आज की कहानी एक 24 साल की लड़की की है जो कि अपनी लाइफ में अकेला था, पर वह अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ करना चाहता है। वह बड़े मुकाम को हासिल करना चाहता है। एक दिन उसे दो खूबसूरत लड़कियां मिल जाती है। इसके बाद से उसकी पूरी लाइफ ही बदल जाती है। मजबूरन उसे उन्हें अपने किराएदार बनाना पड़ता है और उन्हें किराए से अपने घर में रखना पड़ता है। तो आगे क्या होगा अब हम इस कहानी में देखेंगे। ये कहानी है रैन की, जो कि काफ़ी अच्छा लड़का है। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके अपनी लाइफ को सेट करना चाहता है। दिलदार है वो, उसके अंदर काफ़ी सारी अच्छाइयाँ है। एक दिन थक कर वह छाव में बेंच में सो रहा होता है। तभी एक क्यूट सी लड़की जिसका नाम लिली होता है वह आकर उससे पता पूछती है। जैसे ही उसके दिखाए हुए पते को नोटिस करता है तो उसे पता चलता है कि ये पता तो उसके घर का ही है। अब वह उसे पूछता है कि आखिर वह इस घर में क्यों जाना चाहती है। उसे पूछता है कि आखिर वह वहाँ पर क्यों जाना चाहती है, जहाँ पर लिली उसे बताती है कि दरअसल उसे किराए के लिए एक कमरे की जरूरत है। हालांकि लिली को ये नहीं पता कि जिससे वह पता पूछ रही है वह घर उसी का है। रैन मन में सोच रहा था कि यार उसके घर में भी तो खाली कमरा है जिससे वह किराए से दे सकता है, इससे उसकी कमाई भी होगी। उसे बताता है कि वह यहाँ से काफी दूर है जहाँ वह जाना चाहती है। तब लिली रोते हुए उसे उसकी हेल्प मांगती है कि क्या वह उसे वहाँ पर छोड़ सकता है। जहाँ पर रैन उसे बताता है कि दरअसल वह जहाँ पर जाना चाहती है और जो उसका हाउस ओनर है वो कोई और नहीं बल्कि वही है जिससे वह अभी बात कर रही है, यानी वो रैन खुद। वह उसे अपने साथ बस पे ले जाता है। रास्ते में जाते समय वह रैन से पूछता है कि आखिर वह कैसे किसी अनजान के साथ ऐसे जा सकती है, क्या उसे डर नहीं लग रहा अगर किसी ने उसे किडनैप कर लिया तो। अब लिली सबसे पहले तो डरने की एक्टिंग करती है। उसे बताती है यार तेरी शक्ल देख के तो नहीं लगता कि तू किसी को किडनैप कर पाएगा। जैसे तैसे ये लोग अपनी डेस्टिनी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे काफी सुनसान माहौल था। रैन उसे बताते कि काफी सिक्योर जगह है, यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये लोग अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी लिली के बैग का एक पहिया निकल जाता है। वह जबरदस्ती से खींच रही होती है। रैन दूर से ये सब देख रहा होता है। वह सोचता है कि वह जाकर इसकी हेल्प करेगा। जाकर वो बैग को खींचता है पर बैग तो उससे हिलता ही नहीं। फिर लिली उस बैग को आसानी से उठा लेती है। बेचारा रैन अपने आप को काफी ज्यादा वीक महसूस करता है। ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी हवाएं चलना शुरू कर देती हैं। ये लोग फिर हवा के चलने के बाद तेज चलना शुरू कर देते हैं। रैन उसे बताता है कि कैसे जिस रास्ते पर ये जा रहे हैं रास्ते पर एक जंगल पड़ता है। उसे बताता है कि यहाँ पर ये चमगादड़ का यही कारण है कि पास में जंगल है। तभी लिली को कुछ होने लगता है और वह उसे दीवार से सटा देती है। रैन जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता वह उसे बताता है कि वह एक शरीफ आदमी है, प्लीज उसके साथ ऐसा बिहेवियर ना करे क्योंकि उसे सबसे डर लगता है। दरअसल लिली तो उसकी स्मेल को सूंघ रही होती है। लिली उसे कहती है कि अगर वह इतना डरता है तो वह उसे छोड़कर जा सकता है, पर रैन उसे अकेला समझकर अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता। अभी लिली को अचानक से ब्लड की स्मेल आती है। वह अपने आप को गेट रूप में बदल लेती है और वो भेड़िए में बदल जाती है। तभी एक खूबसूरत फीमेल वैम्पायर जो कि उस पर अटैक कर देती है। दोनों ही फाइट करना शुरू कर देती है। वैम्पायर जो हवा में उड़ रही होती है, लिली उसे कहती कि वह आकर जमीन पर फाइट करे, पर वह उसकी बात सुने बगैर रैन के पास चली जाती है, जिसे देखकर लिली उसे मारकर दूर कर देती है। रैन ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वह लिली से कई सारे सवाल करना चाह रहा था पर लिली उसे जवाब दिए बगैर उसे घर में जाकर आराम करने के लिए कह देती है ताकि वह बाद में इसे सारी बातें बताएगी। फिर वह उस अपने बैग को उठाकर वहां से चले जाती है। दरअसल उसका प्लान अब बाहर में किसी पुल के नीचे ही सोकर गुजारने का था। रैन को लिली के ऊपर काफी ज्यादा दया आ रही होती है। फिर वह उसे अकेले नहीं छोड़ता और जेंटलमैन की तरह उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर उसे एक कमरे में जाता है। ये कमरा वो लिली को दे देता है, जहाँ पर उसे बोलता है कि अगर किसी भी चीज की उसे जरूरत हो तो वह रैन को कह सकती है। लिली उसे बताती है कि उसे भूख लगी हुई है, इसलिए वह लाइब्रेरी में जाकर खाना चाहती है क्योंकि उसे वो काफी ज्यादा पसंद है। सारा लड़का जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वही अगली सुबह होने पर वह जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि अचानक से उसने बिल्ले को देख लिया था जो कि रैन का पालतू कुत्ता था। इस बिल्ले का नाम वह रोली बताता है जो कि काफी अच्छे से खेल रहा होता है। फिर वैन टीवी को देखकर उसके बारे में पूछ रही होती है। ये लोग यहाँ पर बात ही कर रहे होते कि तभी उनकी विंडो टूट जाती है और उनसे कई सारी चमगादड़ अंदर आ जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर उसी वैम्पायर को। ये वही वैम्पायर थी जिससे उन्होंने रात को फाइट करी थी। यहाँ पर वो लिली से फाइट करने लगती है। कैसे उसे कहती है कि उसका काम तो इतना ज्यादा बेकार है। दरअसल ये फाइट रैन के लिए ये लोग कर रहे होते हैं। रैन जैसे तैसे उन दोनों को रोकता है, उनको धमकी देता है कि जो भी उन्होंने नुकसान किया है तो उसका 10 गुना उनको पे करना होगा क्योंकि ये रैन का घर है और वो इस तरीके से रैन के घर को बर्बाद नहीं कर सकती। सवाल करने पर वैम्पायर रैन को बताती कि दरअसल वह यहाँ पर उसे बचाने के लिए आई हुई है, पर ये लोग तो उल्टा उसी के लिए ही प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। इन दोनों का कहना था कि ये लोग इत्तेफाक से इस घर पे आए हैं, ना कि किसी का पीछा करके। रैन को यहाँ पर उनकी बातें समझ नहीं आ रही होती है तो सबसे पहले दोनों को शांत कराता है और फिर दोनों के लिए बनाकर कुछ लाता है जो खाने के लिए था। दरअसल ये दोनों ही किराएदार बनकर इस घर पे आए थे। दोनों ने ही ऐड देखा था क्योंकि एक वुल्फ है और एक वैम्पायर, तो उन्हें लगा कि वे हाउस ओनर एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए वे दोनों ही हाउस ओनर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वैम्पायर उसे बताती कि वह किसी सस्ते से कमरे में रहना चाहती है, भी उसे वहां पर रहने के लिए अलाउ कर देता है। लिली जिसे ये सारी बातें पसंद नहीं आ रही होती है वह इसमें एतराज
एहसास जाहिर करती है और वैम्पायर उसे वापस से चिढ़ाने लगती है वह कैसे एक खून पीने वाला बिल्ला है, जिसे सुनकर ये लोग फाइट करने लगते हैं। बातचीत होने के बाद वह वैम्पायर को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है। वहीं उसने अपना सामान नीचे छोड़ गई थी तो वह खिड़की से जंप करके अपने पर्स को देखती है और जैसे ही जाकर वह अपने पर्स को ओपन करती है उसमें तो पैसे थे ही नहीं और वापस रोना शुरू कर देती है। इस पर वह रैन का पर आरोप लगाती है और यहाँ पर रैन को काफी ज्यादा मनाती है। रैन भी इसके लिए मान जाता है कि जब उसके पास पैसे आए तब वह उसकी बेल को दे सकती है। उसे बताती कि वह विवियन रैन के लिए खाना बना सकती है। वह खाना बनाती है जिससे ये दोनों ही काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उंगली चाट कर रह जाते हैं कि ये काम इसे काफी अच्छे से आता है। तभी रैन को एक कॉल आता है। लिली उसे का फोन लाकर उसे देती है काफी क्यूट तरीके से। फिर वह उसे उठाता है। हालांकि अनजान जगह पर आने के लिए अनजान कंपनी से फोन आया था। ये लोकेशन उसे बता देते हैं और अपने बारे में नहीं बताते। रैन उस जगह पर पहुंच जाता है। अब रैन जहां पर पहुंचा था उसे वहां पर एक खाली गांव ही नजर आ रहा था। रैन को यहाँ पर कोई भी ऑफिस जैसी स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा था। तभी उससे एक बार फोन कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि खंबे को पकड़कर खड़ा हो जाए। जैसे ही वह ऐसा करता है तो उसे आसमान पर एक उड़ती हुई बिल्डिंग नजर आती है, काफी खूबसूरत थी। रैन उस जगह पर जाते है। तभी उसके सामने एक अजीब सा धुआं वाला एलियन क्रिएचर आता है जो कि उसे महल के अंदर ले जाता है और उसे महल के बारे में काफी सारी चीजें बताता है। अंदर जा रहा होता है तभी उसके सामने एक लेडी बैठी होती है जिसका नाम रेवन होता है। 1 2 3 4 5 उसे कुछ नंबर्स होते हैं। रेवन अपने आप को उसके बॉस के रूप में इंट्रोड्यूस कराती है। उसे देखकर रैन उसमें गिर जाता है पर रेवन उसे बैठने के लिए कुर्सी देती है और अपना नाश्ता कप नूडल खाना शुरू कर देती है। रैन उससे पूछता है कि उसे तो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था पर ये कौन सी जगह है, यहाँ पर ऐसा कोई माहौल उसे समझ नहीं आ रहा है। तब रेवन उसे बताती है कि दरअसल यह एक इंटरनेशनल यूनियन संस्था है जिससे कि पूरी यूनिवर्स में मान्यता प्राप्त है। दरअसल इस संस्था को ये राइट है कि दुनिया के किसी भी काबिल लोगों को चुनकर ये लोग उनके जरिए अपने काम को करा सकते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे किस चीज के लिए चुना गया है। रैन उसे बताती कि उसे असिस्टेंट एग्जामिनर के रूप में चूज किया गया है ताकि वे लोग ऐसे लोगों को पकड़ सकें जो कि दुनिया के लिए थ्रेट हैं, दुनिया को खत्म करना चाहते हैं तो और सिविलाइजेशन के सबसे बड़े थ्रेट उल्का पिंडों को भी नष्ट कर सके। लिली और रेवन को इसी संस्था के लोगों ने भेजा था ताकि वे इसके बारे में काफी कुछ पता कर सकें और उसके रिएक्शन को भी जान सके। इनका टेस्ट था जो कि उसने इजीली क्लियर कर लिया। अब उसे उसकी जॉब के बारे में बताया जाता है। उसे 2 काम दिए जाते हैं, एक तो कुछ लोगों को ढूंढना, वहीं आर्टिफिशियल तौर पे इंसानों को पैदा करने वाले लोगों को ढूंढना। उससे पूछता है कि क्या हो अगर वो काम करने से मना कर दे। रेवन उसे बताती है अगर तुमने ऐसा किया तो सबसे पहले तो हम तुम्हारी याददाश्त को उड़ाएंगे जो लास्ट 2 दिन की थी और जो तुम्हारे किराएदार है ना वो भी तुमसे छोड़कर चले जाएंगे। अरे रे। रेवन उसे बताती कि उसे काफी अच्छी सैलरी भी मिलेगी और अगर वो चाहे तो अभी जॉब को ज्वाइन कर सकता है। फिर वो उसे लीगल डॉक्यूमेंट देती है जिससे रेवन पढ़ता है, जिसके जरिए उसे कई सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है और उसे ये भी पता चलता है कि आखिर उसकी जॉब कैसे होने वाली है। रेवन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ता है कि कैसे उसे दवाड़ों में गिफ्ट्स भी मिलेंगे और उसका जो ट्रेवल कॉस्ट है अभी यही कंपनी देगी। एंड जिसे ज्वाइन करने के लिए अब केवल कॉन्ट्रैक्ट की करने की ही जरूरत है। वही हम देखते हैं लिली और रेवन को जो कि कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए फाइट कर रही थी। मैंने उसे साइन कर दिया था। वहीं लिली जो कि अपने खाने को एंजॉय कर रही होती है। रेवन उसे बताती है कि जो उसे डाउट है कि कहीं रैन डीमन साथ तो नहीं मिली हुई है पर उसका ये डाउट क्लियर हो चुका है क्योंकि उसने उनका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर भेजा हुआ है। विवियन उसे बताती कि यहाँ पर आने से पहले उसने ये चेक किया कि कहीं किसी हंटर की उन पर नजर तो नहीं पड़ी। अब रैन जब उनसे इस बारे में पूछता है तो विवियन उसे डिस्क्रिप्शन में बताती कि आखिर वो लोग है कौन। उसे बताते कि दरअसल वे लोग आधे इंसान होते हैं और आगे खून पीने वाले पिशाच जो कि पहले इतने खतरनाक नहीं थे क्योंकि अब वे लोग इकट्ठे हो चुके हैं जो कि इंसानियत के खिलाफ काफी बड़ा थ्रेट है। उसे बताती है कि तो उसे तो खुश रहना चाहिए जो वो यहाँ पर है। विवियन उसे बताती कि जैसे उसे पता चला कि कोई डीमन हंटर अभी उसका पीछा कर रहा है तो वो खुद ही वहां से चली जाएगी। वे लोग बातें कर रहे होते हैं। वही थोड़ी देर बाद ये टीवी को ऑन करते हैं और अपने टाइम को फिर से स्पेंड करते हैं। जब इनका लंच हो जाता है तभी रैन आराम करने के लिए चेयर में बैठकर विंडो के पास बैठा हुआ था। तभी अचानक से वह जादुई जंगल पहुंच जाता है। बस जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसे घर लौटना है और अपने मेहमानों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है पर उसे यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि वह जिस जगह पर आया था वह एक ठंडीला जानवर घिरा हुआ जंगल था। तभी वो अचानक से वहाँ पर काफी सारे भेड़ियों के झुंड को देखता है जो कि उस पर अटैक कर देते हैं। अब रैन इससे पहले कि उनसे फाइट करता लिली यहाँ पर आती है और उसे उठाती है क्योंकि वह सपने में काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। पर रैन जैसे ही आँख खोलता है तो वह नोटिस करता है कि उसके हाथ में तो भेड़िए के बाल थे। अब इसमें कोई काला जादू तो नहीं। तो विवियन और स्मेल करके देखते हैं। यहाँ पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी विवियन अपने खास तरीके के कंगन को बाहर निकालती है जो कि काफी ज्यादा खास थे। लिली जिसका ये मानना था कि तो एक कचरा है जो
जो कि उसने लोगों के साथ करा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब लिली उसे जो वैम्पायर बुला रही थी, विवियन का कहना था कि वो उसे हाई लेवल वैम्पायर बुलाए क्योंकि उसके अंदर कई सारी पावर्स हैं। फिर वो अपनी उंगली को दांत से काट कर उससे ब्लड निकालती है और रैन के हाथों पर लगाती है, पर रैन जैसे ही हाथ पे टच में आता है वह हवा में उड़ने लगता है। हालांकि उसे यहाँ पर ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। लिली रैन के ऊपर अपने मैजिक का यूज करना शुरू कर देती है, पर उसके ऊपर तो उसका असर हो ही नहीं रहा था। तो लिली का कहना था कि शायद रैन जिसके पास दिमाग नहीं है। गुस्सा होकर रैन उससे अपने किराए के बारे में पूछने लगता है, तो लिली अब उससे अपनी इसके लिए माफी मांगती है। अब रैन सोचता है कि वह रेवन से इसके बारे में डिस्कस करेगा, पर जैसे ही उसे फोन लगाता है तो वह इस पर ही चिल्लाती है और उसे बताती है कि उसे तैयार रहना होगा क्योंकि उसके पास एक नया टास्क है। रैन अगली सुबह होकर अपनी ड्यूटी में जाता है। वह पैलेस के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और नॉक करता है। उसे लग रहा था कि कोई उसे रहने के लिए आएगा। वह वहाँ पर थोड़ी देर वेट करता है कि तभी यहाँ पर रेवन आती है, जो कि एकदम वॉरियर के कपड़े के साथ बड़ी सी शॉर्ट लेकर आई हुई थी। इसके इस रूप को देखकर बेचारा रैन तो डर जाता है। रेवन फिर उसे बताती कि वह इसी से अपने पेड़ों की पिटाई करती है। फिर वह उसे अपने ऑफिस में ले जाती है जहाँ पर वह उसे कुछ दिखाने के लिए लाई हुई थी। रैन जो कि उस डिवाइस को समझ नहीं पा रहा होता है, तब रेवोना उसे बताती है उस डिवाइस के बारे में कि कैसे वह डिवाइस उसका एक अच्छा दोस्त बनकर उसके साथ काम करेगा, जब भी वह खतरे में रहेगा उसको बचाएगा। रैन जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा चुका था, तभी रेन उसे बताती कि दरअसल उसे डरने की जरूरत नहीं है, वह अमर हो चुका है। अगर उसकी मौत हो भी जाएगी तो वह उसकी आत्मा को किसी दूसरे शरीर में डाल देगी आसानी से। जो मनी मन में सोच रहा होता है कि आखिर इन लोगों के बीच कैसे फंस गया। ये लोग तो कितने ज्यादा निर्दयी हैं, इन्हें तो किसी की जान की पड़ी ही नहीं। अब रैन ये सब सोचते हुए रेवेना से उसके आने वाले टास्क के बारे में पूछ रहा होता है। तभी रेवेना को याद आता है, यार जो टास्क वो उसे बताने के लिए यहाँ पर आई थी वो तो उसे बताना ही भूल गई। फिर वह उसे एक कमरे पर ले जाती है। दरअसल ये एक रिसर्च रूम था, यहाँ पर लोगों को अजीब सी ताकत दिया जा सकती थी ताकि वे लोग अपने टास्क को कर सकें। इसके लिए उन्हें उस कब्र के अंदर दफन होना पड़ता था। रैन जो ये सोच रहा होता है कि आखिर रेवोना उसे यहाँ पर कैसे बंद कर सकती है, लेकिन वो उसे धक्का देकर ऐसा कर देती है। थोड़ी देर बाद रेवोना काफी जोर से चिल्लाने लगता है। इसे देखकर रेवोना डर जाती है। तभी रैन वहाँ से गायब हो जाता है और वह शायद अब दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो चुका था। अभी उसकी आंख खुलती है और वह उसी जंगल में आ चुका था जहाँ का सपना उसने देखा था। देखते हैं रैन जिसके साथ उसका डाटा टर्मिनल भी होता है। अब रैन को यहाँ पर ठंडी लग रही होती है तो वो उससे जैकेट मांगता है, लेकिन यहाँ पर डाटा टर्मिनल था वह काफी ज्यादा अकड़ो किस्म का होता है। अकड़ में उसे बताते हैं कि वह उसका गुलाम नहीं है, वह उसके लिए डोरेमोन का गैजेट नहीं है जो कि उसका कुछ भी कहने पर उसके लिए लाकर दे देगा। बेचारा रैन वो उसे उसके नाम के बारे में पूछता है तो वह उसे बताता है कि रैन उसे टर्मिनल कहकर बुला सकता है। फिर टर्मिनल उसे दो बातें बताता है जो कि उसके जानने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली ये कि अगर इस यूनिवर्स में उसे संभल कर रहना होगा, अगर उसकी मौत गलती से भी इस यूनिवर्स में होती है तो उसकी जान असल यूनिवर्स में चली जाएगी। वहीं दूसरी, इस यूनिवर्स में कई सारे खतरे हैं। रैन उसके टर्मिनल को अपनी जेब में रख लेता है। तभी रैन को कुछ आहट सुनाई देती है जैसे कि उसका कोई पीछा कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं रैन को भेड़ियों के झुंड ने चारों तरफ से घेर लिया था। बेचारा रैन यहाँ पर घबराने लगता है। वे भेड़िया रैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर रैन की जो कि प्रोटेक्टिंग स्किल शील्ड थी उससे वह बेचारा बच जाता है। वे भेड़ियों से नहीं काट पाते, लेकिन अब जो भेड़िया का सरदार था वो उस पर अटैक करने वाला था। क्या रैन उसके अटैक से बच पाएगा? भेड़िया का सरकार उस पर अटैक कर देता है, पर इस हालत में उसके दांत टूट जाते हैं। फिर जो भेड़िया का सरदार था वो रैन से पूछता है कि आखिर तुम हमारे इलाके पर क्यों आए हो, तुम आखिर हो कौन? रैन उसे बताता है कि दरअसल वह तो एक यात्री है जो कि यहाँ पर इंसानों से मिलने के लिए आया था, पर हालत देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पर इंसान रहते होंगे। तभी रैन वहाँ पर देखता है भेड़िया और उसके छोटे छोटे बच्चों को। भेड़िया जो कि उसे अपने बच्चों का खाना बनाना चाह रहा था, पर रैन की जो प्रोटेक्टिंग शील्ड थी वह रैन को प्रोटेक्ट कर रही थी। अब ये सारी चीजों को देखकर रैन भेड़िया से ढील करता है इस बात की अगर उसने उसे इंसानों की बस्तियों तक छोड़ दिया तो इंसानों के डेंटिस्ट से वह उसका ट्रीटमेंट कराएगा और उसके दांतों को भी ठीक करा देगा। भेड़िया रास्ते से जाते समय उसे बता रहा था कि कैसे इंसान कितने ज्यादा खतरनाक है जो कि निर्दयी होकर सारे जानवरों पर अत्याचार करते हैं। अब रैन को वह भेड़िया उसके गाँव में छोड़ देता है और वह भी उससे वादा करता है कि वो उसके वादों को याद रखेगा। अंधेरे कमरे में पहुंच चुका था। अब वह थर्मीटर की हेल्प से वहां पर लाइट करने के लिए कह रहा था कि तभी वहां पर तूफान आना शुरू हो जाता और अजीब सी रोशनी की एक बीम पड़ती है। वहीं हम देखते हैं लिली को जो कि रैन के डॉग के साथ खेल रही होती है कि गलती से वह एक आदमी से टकरा जाती है। हालांकि आदमी उसे कुछ नहीं कहता और इग्नोर करते हुए चला जाता है। वहीं विवियन वैम्पायर जो कि घर में सफाई कर रही होती है और उसके इस बिहेवियर को देखा लग रहा था कि उसे जैसे वाइपर से प्यार हो गया हो। लिली जब ये सब चीज देखती है तो वो हैरान थी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर लिली को बताती कि दरअसल उसने
उसके लिए एक घर ढूंढा है जो कि एक डॉग हाउस था कि उसने बाहर से कहीं उठाकर ला लिया था और उसका प्लान था कि लिली अब इसी में सोएगी। इसी बात पर दोनों बहस कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं रैन को कि रेवोना के सामने खड़ा हुआ था। वह उसे उसके बारे में पूछती है। यहाँ पर बेचारा रैन जो जैसे तैसे इतने भयानक दुनिया से बचकर आया हुआ था, वह उसके प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में काफी अच्छा कुछ कहता है, पर उसे और भी ज्यादा पावर्स की जरूरत थी। रेवन उसे बताती है कि दरअसल अगर उतनी पावर चाहिए तो उसे अपने लेवल को बढ़ाना होगा, जो कि उसके एक्सपीरियंस बेस में और भी पावर मिलेगी। साथ ही उस यूनिवर्स के बारे में पूछने पर वह उसे बताती कि दरअसल वह एक पैरेलल मेटाफोर यूनिवर्स है। इस दुनिया पर ओरिजिनल दुनिया का असर पड़ता है, पर रिवर्स असर इसमें पड़ता ही नहीं है। नॉर्मल इंसान को वहां पर जाने की कोई भी परमिशन नहीं है। रैन जिसे सपना लग रहा होता है, पर जैसे ही वह अपने जेब में भेड़िए के बाहर को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि हकीकत है। वहीं रेवोना उसे महल से बाहर धक्का दे देती है और उसे एक ओरिजिनल काम देती है जो कि असल दुनिया में उसे करना होगा। दरअसल इसके लिए उसे न्यूयॉर्क जाना होगा, यूरोप। ताकि उसे यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बताती। उसका कहना था कि वह बाकी की रिपोर्ट उसे टर्मिनल के थ्रू टेलीपोर्ट कर देगी। और तो और वह कैसे जाएगा, इसलिए उसने उसके लिए टिकट भी बुक कर दी थी जो कि एरोप्लेन की थी। बेचारा रैन बिना कुछ कहे वहां से आने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक और कैरेक्टर को जिसे हम डीमन इंटर के रूप से इंट्रोड्यूस होंगे। विवियन, रैन और लिली तीनों ही हेलीकॉप्टर पर बैठे हुए थे, जहाँ पर लिली को अभी भी भूख लग रही होती है। अब जो इनका साथी था उसके बारे में पूछते हुए विवियन रैन से सवाल करती है, तो रैन भी उसे बताता है कि दरअसल उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ज्यादा डिटेल उसके पास है ही नहीं। विवियन को यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे इंसानों ने बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाली चीजों का निजात कर लिया, कि वैम्पायर से भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकती है। पर उसने भी ऐसा ही करने की कोशिश करी थी, पर अगली बार तो वह बर्फ से दब गई थी, बर्फ के पहाड़ों से जड़ टकरा गिरी थी। इससे सवाल करती है कि वह प्लेन की टिकट खरीद सकती है, और वह उसे नाम में जवाब देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विवियन पहले ही भी इंग्लैंड में आ चुकी है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तीनों को इंग्लैंड में, जहाँ पर विवियन पहले भी रहती थी। ये लोग उसी सफर में उसी रोड पर चल रहे होते हैं तीनों के तीनों। हालांकि रैन के पास पैसे नहीं होते, वहीं लिली को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। विवियन जिसे लग रहा था कि उसे इंग्लिश बोलना आता है क्योंकि वह 150 साल पहले इंग्लैंड में रही है, पर अब उसकी जो लैंग्वेज थी वह काफी ज्यादा बदल चुकी थी। उसकी काफी ज्यादा ओल्ड लैंग्वेज थी जो लोगों को समझ नहीं आ रही होती। अभी वह लिली को एक डॉगी की तरह ट्रीट करती है कि ये हमारी हेल्प करेगी, बस इसे हमें थोड़ा खाना देना होगा। फिर वे लोग होटल रूम में जाते हैं, जहाँ की क्लीनिटी चमक धमक को देखकर दोनों लड़कियां पागल हो जाती हैं। उन्हें लग रहा होता है कि जैसे वे किसी स्वर्ग में आ चुके हैं, देवताओं के महल में। दोनों की हरकतों को देखकर बेचारा रैन फ्रस्ट्रेट हो जाता है, दोनों को डांटता है, उन्हें बताता है उनके मिशन के बारे में। वहीं रैन अब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टर्मिनल की हेल्प लेता है, लेकिन वह भी उसकी ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाता। पर एक चीज जो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी वह थी ट्रांसलेशन की, क्योंकि टर्मिनल का ट्रांसलेशन अब वर्क करने लगा था। हमें पता चलता है कि यार ये तीनों ही अभी बहुत ज्यादा भूखे हैं, इसलिए लोग जाकर कुछ खाने का सोचते हैं। ये कैफे में जाते हैं और वहां पर खाना खाना शुरू कर देते हैं। बेचारे ये दोनों बहुत कम खाते हैं। वही लिली जो प्लेट पे प्लेट खत्म करे जा रही होती है। वहीं विवियन इन लोगों को बताती है कि हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा, क्योंकि उसे डीमन हंटर की आहट समझ आई है कि उनके आसपास हो सकता है। अब यहाँ पर हम एक नौवॉन को देखते हैं कि उन्हीं की तरह वॉकवर्ड जाना ही चाह रहा था। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम लोग वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो। वे तीनों बताते हैं कि दरअसल उनके दोस्त ने सजेस्ट किया था कि वहाँ पर घूमने लायक जगह है। वो उसे बताता है कि दरअसल वहाँ पर तो केवल एक किला है और वहाँ जाना इतना ईजी नहीं है, वहाँ पर जाना खतरों से भरा हुआ सकता है। वहाँ पर कहा गया है कि वहाँ पर कई सारे गोश्त हैं, उनके सिंबल्स भी मिले हैं। रैन को डर लग रहा होता है कि वह अगर अपने साथी के साथ वहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर खतरनाक हो सकता है। विवियन जिसे शक हो रहा था कि वहाँ हो ना हो डीमन हंटर है, टर्मिनल भी डीमन हंटर को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। विवियन जिसका शक नागौन पर ही था क्योंकि वह अभी अभी उन्हें मिला है। वे लोग डीमन हंटर के बारे में पता लगाने की सोच रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं नौवॉन को, जो कि उनकी आवाज में बताता है। अब यहाँ पर नौवॉन आता है और उन्हें अपने आप को डीमन हंटर बताता है, सेल्फ इंट्रोड्यूस करते, क्योंकि नौवॉन ने सामने से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, एक्सपोज किया बाकी लोगों के सामने। तो विवियन को उस पर शक तक कि आखिर कोई डीमन हंटर कैसे अपने आप को इस तरीके से एक्सपोज कर सकता है। वो उसकी बात पर भरोसा करे वगैरह वहां पर जाने लगती है। तो नागौन उसे एक पेपर दिखाते हुए बताता है कि ये डीमन हंटर्स की तंत्र विद्या है। नागौन उन्हें बताता है कि दरअसल वह समझ चुका था कि ये लोग आम इंसान नहीं हैं, क्योंकि ये लोग उस भूतिया किले में जाना चाहते हैं। इसलिए वह चाहता है कि उनका जब मकसद एक ही है तो वे सब लोग साथ में ही चलें। विवियन इसके लिए तैयार हो गई थी। रैन जो सारी चीजों को बड़ी बारीकी से समझ रहा होता है, वहीं विवियन ये शक जाहिर करती कि कहीं नौवॉन का जो अगला निशाना है वह उनका आने वाला चौथा साथी तो नहीं। और वहीं रात भर उसने उस पर नजर रखी हुई थी, तो वह इसके लिए तैयार नहीं थी। हम देखते हैं ट्रेन में इन सारे लोगों को, जहाँ पर विवियन पर लिली काफी ज्यादा गुस्सा थी। विवियन जो रात भर नहीं सो पाई। वहीं रैन हैगोन से उन भूतों के बारे में बात करता है। उसे बताता है कि जब तक वो उसके साथ रहेगा तो उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वही हम देखते हैं ऑकवर्ड की एक न्यूज एंकर, जो कि एक आदमी के साथ ही है, अंगुस था, जो कि वहाँ के एक किले में होने वाले हादसे की
चश्मदीद गवाह है। उसे बताता है कि दरअसल उसने वहाँ पर कुछ कवच पहने हुए लोगों को देखा है। रिपोर्टर बताती है कि जो भी वहाँ की सही खबर ला कर देगा उसे सरकार इनाम देगी। विवेन जैसे ये सुनती है तो उसके आंखों में डॉलर साइन बन जाता है, यानी कि वो लालच में आ जाती है। कौन उसे बताता है कि अगर वो वहाँ पर होता तो वो सूंघ कर ही किसी भी गोश्त को स्मेल कर सकता है कि वह एक काफी बेहतरीन डीमन हंटर है। हम देखते हैं ट्रेन में कुछ अनजान लोगों को लिली जो कि रैन का भारी सूटकेस उठाकर रख रही होती है, जिसके सूटकेस में हथियार थे। विवियन को अभी पर उस पर शक था क्योंकि डीमन हंटर जिसके अपने काम के लिए इतने सारे हथियार की कोई जरूरत नहीं होती है। वहीं हैंगऑन जो कि जगह पे पहुंचकर वहां पर डीमन का स्मेल की पहचान करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं लिली जो कि बस उसे देखे जा रही थी। फिर उनकी मुलाकात एंगस से होती जो कि मैनेजर होता है। उसे बताता है कि वहाँ का पूरे होटल का रूम फुल है, कुछ थोड़ा वेट करने पर वह अरेंजमेंट कर सकता है। वह काफी कातिलाना हंसी का हंसता है। आखिरकार उन्हें 2 रूम मिल जाते हैं। हैंगऑन और रैन दोनों ही एक रूम में रह जाते हैं। वही लिली और विवियन दोनों ही साथ में रहने का फैसला करते हैं। फिर हम देखते हैं रैन को कि विवियन के हाथ को खा रही होती है। फिर एंगो रैन पूछते हैं कि क्या वह भूते वाली बातों पर एंगोस से पूछते हैं कि यहाँ पर वह भूत वाली बातों पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हुए हैं। लोग उसे बता देते हैं। एंगोस उन्हें बताता है कि दरअसल वह इस होटल का ओनर है। एंगस उससे कई सारे सवाल करता है और एंगोन से वह मैप भी मांगता है, पर वह उसे बताता है कि दरअसल उसके पास इस किले का कोई भी मैप अवेलेबल नहीं है। दरअसल ऑकवर्ड का ये महल काफी सालों साल पुराना है। लोगों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया, पर एक कहानी जो काफी ज्यादा मशहूर है कि यहाँ पर कई सारे सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। इस किले की जो खुफिया सुरंग थी वहाँ पर कई सारे सैनिक मारे गए अचानक से ही। इसके बाद कई सारी जो आत्माएं हैं उस खजाने का रक्षा करती है जो कि इस महल का है, जो कि काफी खुफिया रास्ते पर छुपा हुआ है। यहाँ पर जाना आसान नहीं, जो कि खतरों से घिरा हुआ है। दरअसल ये सारा कांड जो कि राजा यहाँ का राजा था उनके बेटों के बीच का युद्ध था। पूरी ऑकवर्ड की जमीन खूनों से रंग गई थी। लास्ट में वे तीनों ही आत्मा के रूम में यहाँ पर कैद हो गए। ये सारी बात जाकर विवियन को बताता है। विवियन उसे बताती कि दरअसल उसकी चमगादड़ों ने भी यहाँ पर कुछ भूतों को महसूस किया, पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि जो भूतों वाली घटनाएं हैं हो सकता है वह सच हो, लेकिन जो भूतों वाली घटनाएं हैं और जो असल भूत है उसमें कोई संबंध नहीं हो सकता क्योंकि भूत तो सुरंग में कैद हैं और जो घटनाएं हैं वह ऊपर हो रही हैं। बेचारा रैन जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, विवियन की बातें उसके सर के ऊपर से चली जाती है। रैन के हाथों एक तस्वीर लगती है कि होयान की सिस्टर की थी। हम देखते हैं होयान को जो कि अपने स्लीपिंग बैग में मस्त सो रहा होता है बच्चों की तरह। दरअसल इस बैग के डिजाइन को स्पेशली हंटरों के लिए बनाया गया था उनके कंफर्ट को ध्यान रखते हुए। पर यहाँ पर अभी जो होयान था उसे मच्छर काफी ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। वहीं रैन के द्वारा बार बार पूछे जाने पर होयान बताता है कि दरअसल उसकी सिस्टर कोई डीमन हंटर नहीं है, बल्कि वो अपनी सिस्टर के लिए ही डीमन हंटर बना था। यहाँ पर ये भी नहीं पता कि अभी उसकी बहन है कहाँ। वहाँ की लाइट गोल हो जाती है। वही रैन को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं एंगोस को, क्योंकि उन्हीं वो ट्रेन के में नमूनों को हमने देखा था उनके साथ देखते हैं। दरअसल इसने इन्हें यहाँ पर नाटक के लिए बुलाया हुआ था। वो उन्हें काफी सारे पैसे देता है। तभी रैन के बेड में हमें कुछ महसूस होता है। दरअसल ये विवियन होती है जो उसे बताती कि ओवेन गायब हो चुका है। इससे पहले कि वह कुछ काफी खतरनाक काम कर पाते जाकर उसे उठाना होगा। तभी वो देखते हैं लिली को की नींद में होती है और वह कुछ खा रही होती है। उन्हें क्योंकि उसे उठाना था तो उसे जमीन में पटक देते हैं। एंगोस जो अपने नमूने के साथ किले की तरफ जा रहा होता है वह उन्हें बताता है कि कैसे उन्हें वहाँ पर संभल कर रहना होगा कष्ट वाली चीजों से और भूतों और पिशाचों से। वही हम देखते हैं ओवेन को जिसके गले पर एक सांप था, वो बेचारा काफी ज्यादा डर रहा होता है। वहीं लिली और विवियन वहाँ से जा रहे होते हैं। अभी इन्हें पता चलता है कि लिली जो उनके साथ चल रही है वह भी दौड़ते समय सो रही है। वह खर्राटे ले जा रही अभी भी नींद में होती है। वह जाकर एक पत्थर से टकरा जाती है क्योंकि वह अभी भी नींद में थी। उन्हें एक सुरंग नजर आती है, पर यहाँ पर विवियन और लिली एक बार फिर से आपस में फाइट करने लगते हैं। उन्हें कुछ चमगादड़ नजर आती है। विवियन उनसे हेल्प मांगती है, रास्ता पूछती है और वे उसे रास्ते के बारे में बताती है। ये लोग अंदर की तरफ पहुंच जाते हैं। जब ये लोग टर्मिनल से मदद मांगते हैं तो वो उनकी यहाँ पर हेल्प नहीं करता और एरर शो करता है गद्दार भूतनी का। तभी उन्हें वहां पर एक तेज रोशनी नजर आती है और वहां पर कोई और नहीं बल्कि होता है ओवेन, जिसकी फाइटिंग स्किल को देखकर विवियन को पता चल जाता है कि वह एक डीमन हंटर है। अभी ये लोग वहां पर एक चर्च को देखते हैं। रैन इस चर्च की हिस्ट्री बता रहा था कि कैसे ये वही जगह है जहां से महायुद्ध की शुरुआत हुई थी। गैजेट उन्हें बताता है कि दरअसल वे लोग अपने अगले साथी के काफी ज्यादा करीब है। अभी हम देखते हैं उन नमूने को जो कि गेटअप के साथ यहाँ पर आए हुए थे, जो कि नकली चुड़ैल थी। वे लोग चर्च की तरफ जा रहे होते हैं। तभी विवियन और लिली उन्हें डराकर वहां से भगा देते हैं। अभी लोग चर्च के अंदर जाते हैं जहां पर इन्हें इंसानों के होने की आहट सुनाई देती है। सिम्टम्स भी नजर आते हैं और वे क्रॉस भी जो कि काफी ज्यादा मनुष्य थे और लोग यहाँ पर मारे गए। वहाँ पर धूल हटाने पर विवियन को एक पहेली मिलती है जिसे वह सॉल्व करती है और सॉल्व करने पर वहाँ पर एक रास्ता खुल जाता है। टर्मिनल उन्हें बताता है कि उनका नया साथी काफी ज्यादा करीब है। वे लोग अंदर चले जाते हैं। वे लोग टर्मिनल के अंदर थे जहाँ पर उसका गैजेट उसे लाइट की तरह प्रकाश देते हुए उसकी हेल्प कर रहा होता है। ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तभी उन्हें वे लोग सामने एक ओपन जगह पर देखते हैं। वहाँ पर कई सारे दरवाजे थे। वहीं विवियन को लग रहा था कि यहाँ पर शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है।
और उनके साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए। विवियन को वहाँ पर काफी सारे इंसानों की स्मेल सुनाएंगे। वहीं हम देखते हैं वोयान को, जो कि उनका पीछा कर रहा होता है और उसके ऊपर कई सारे खतरे मंडरा रहे होते हैं। ये लोग काफी ज्यादा दूर तक चले थे। ये लोग बैठकर आराम करते हैं। वहीं लिली, जिसने अपने साथ खाने के लिए कुछ लाया हुआ था, विवियन उसे खाने से मना कर देती है तो लिली उसे बुड्ढी कहकर कहने लगती है। उसका कहना था कि उसके दांत गिरने वाले। रैन जैसे तैसे उन्हें शांत कराता है। दरअसल ये लोग यहाँ पर अपने लिए एक नया साथी और रैन के लिए एक किराएदार जो उसके घर में रहने वाला था, कि उसे आधा किराया देने वाला था। लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि ये अपने सामने कई सारे एंगस को देखते हैं, जिसे ये लोग गायब कर देते हैं कि वे उन्हें एंगस देख ना पाए। वही रैन, जिसे एंगस सही आदमी लगता है क्योंकि वह उसे नहीं जानता, पर विवियन को एंगस पर शक हो रहा है कि आखिर वह यहाँ पर आखिर कर क्या रहा है इतनी रात हुए। तभी लिली जाकर उसे डरा देती है। रैन को आइडिया आता है सच उगलाने का। वे लोग उसे डराकर उसे पूछते कि आखिर वह यहाँ पर कर क्या रहा है, जहाँ पर वह उसे बताता है कि दरअसल वह यहाँ पर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आया हुआ था। वह रोने लगता है। एंगस यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और रैनो के पैर पर गिर जाता है। वह उससे रिक्वेस्ट करता है कि वे उसे छोड़ दे। वह अपनी जानों की उनसे भीख भी मांगता है। इससे पहले कि विवियन का जादू खत्म हो पाता, रैन एंगर को डरा देता है और वहां से भागने के लिए कह देता है। अभी लिली कुछ आर्टिकल वाल पे रखे हुए कुछ शब्दों को पढ़ने की कोशिश कर रही होती है, पर विवियन अगर उसे पढ़ के बताती कि कैसे ये दुनिया राक्षसों की है, यहाँ पर इंसानों का आना मना है, अगर ऐसा कुछ हुआ सैनिक जिंदा हो जाएंगे। विवियन जैसे उसे छूती है, उनके ऊपर तीरों की वर्षा होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर शील्ड क्रिएट करते हुए सबको बताती हूँ, जो अंदर बेचा आ रहा था वह अपने आप को ही ब्लास्ट कर लेता है। तीरों की वर्षा के बाद ये लोग जैसे ही खड़े होते हैं, पर मुसीबत यहाँ पर और भी उनके साथ आ जाती है। उनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है। ये लोग पत्थर से तो बच जाते हैं, पर लिली जो उस पत्थर के पीछे दौड़ने लगती है, वह एक गड्ढे में गिर जाती है। विवियन जाकर उसकी हेल्प करती है। हम देखते हैं आयोन को, जो कि उस जगह पर पहुंच चुका था और उसके ऊपर भी काफी सारे तीरों की वर्षा हो जाती है और बेचारा घायल हो जाता है। उसके इससे इतने वही विवियन और लिली इनके ऊपर आकर ओवेन गिर जाता है। इनके सामने काफी सारा पैसे और खाने होते हैं। ये नकली होते हैं और रैन, जिसे ये सब चीजें नजर नहीं आ रही होती हैं, उन्हें तो ये लग रहा था कि दोनों लड़कियां पागल हो गई। पर अब इनका जो सामने का रास्ता था वो और भी ज्यादा कठिन होने वाला था। उन्हें लग रहा होता है कि दरअसल जो उनका नया साथी है उसे कोई सी और ने नहीं बल्कि एंगस ने ही बंदी बनाकर रखा हुआ है। हम देखते हैं विवियन को, जिसे तो अभी भी खजाने की पड़ी हुई थी। उसे अफसोस था कि उसे खजाना नहीं मिला। वह आगे जा रही होती, वहाँ की दीवारें एक्टिवेट हो जाती है, जो कि उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। हालांकि यहाँ पर दोनों लड़कियों का मैजिक काम नहीं कर रहा होता, पर रैन उन्हें अपने दोनों हाथों से बचाने की कोशिश करता है क्योंकि वह उसकी किराएदारन है। तभी हम देखते हैं ओवेन को, जो कि उसी हिड्रल को पार कर रहा होता है। सामने से भी पत्थर गिर निकलता है, पर वह भी नीचे गिर जाता है, जहाँ पर वह उल्टे ही सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। वहीं रैन और विवियन, लिली के सामने काफी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी, जो कि सैनिकों के रूप में थी। लिली और विवियन उनसे फाइट करती हैं। अभी एक तलवार उनके हाथ लग जाती है। लिली उन्हें पढ़कर बताती कि दरअसल ये तो मैजिक स्टोन के रक्षक है। मैजिक स्टोन जिसके जरिए डीमन को भी बुलाया जा सकता है। दरअसल ये स्टोन अगर किसी के हाथ लग गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर ये इतना ज्यादा इजी नहीं है क्योंकि कई सारे सैनिकों ने उसके पीछे अपना सेक्रीफाइस देकर उसे शील किया है। रैन उससे स्टोन के बारे में पूछ रहा था क्योंकि ठीक ऐसा ही स्टोन उनके ऊपर सर के ऊपर था। ओवेन को भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावर महसूस होती है। रैन, जो कि अपने सिर को पकड़कर बैठा हुआ था, टर्मिनल की तरफ देख रहा होता है कि शायद यहाँ पर टर्मिनल उसकी हेल्प करेगा, पर भी वह उसे धोखा दे देता है। आयोन को हम देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपने एक स्पेल का यूज करता है, क्योंकि अगर कोई भी ताकत मैजिक स्टोन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी तो वह ठीक ऐसा ही रहेगा। क्योंकि मैजिकल स्टोन हिल चुका था तो वहाँ के सारे गार्ड जो नींद में थे वह जग जाते हैं। रैन, जिसे अब लग नहीं रहा था कि वह वापस कभी लौट पाएगा। दरअसल इन सारी चीजों के पीछे आयोन ही था। उसकी बेवकूफी के कारण ये सारी चीजें हुई। तभी उसके सामने काफी ज्यादा पावरफुल नाइट्स थे, जो कि उससे अब फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। हम देखते हैं आयोन को, जो सबको बता रहा था कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह एक महान प्रोफेशनल डीमन हंटर है, जो कि चुटकियों में इनके बाजा बजा देगा। फिर उन डीमन हंटर नाइट से फाइट करना शुरू कर देता है, जो कि उनकी चटनी बना देता है। वही हम देखते हैं विवियन को, जो अपनी पावर को एक्टिवेट कर रही थी, जिसके जरिए वह एक ही झटके में सबकी वाट लगा देती है और इसमें उसे काफी ज्यादा टाइम लगता है। तभी लिली और रैन को ही उनसे फाइट करना होगा। वहीं आयोन, जिसके जो तीर थे इसके जरिए वो सबको पीस रहा होता है, ये भी खत्म हो चुके थे। लिली जैसे तैसे सबसे फाइट करती है काफी बहादुरी की तरह, और एक पंच जाकर एक पत्थर आयोन को भी लग जाता है। वही हम देखते हैं विवियन को, जो कि अब पूरी तरीके से रिचार्ज होकर अपनी शक्तियों का यूज करने के लिए तैयार थी। दरअसल स्टोन उसकी पावर को सक कर ले, वहाँ पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है। इसमें सारे नाइट्स की आत्मा गायब हो जाती है, पर उनके सामने एक बड़ा सा फायर मॉन्स्टर आ जाता है। अपनी मुट्ठी में आयोन और रेयन को कैद कर लेता है, उन्हें अपने साथ ले जा लेता है। वहीं विवियन और रैन, जो कि उसका पीछा कर रहे होते हैं। विवियन, जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इस मॉन्स्टर के पास तो पंख भी नहीं है और वो इतने तेज क्यों उड़ रहा है। विवियन सोच रही होती कि उसके पास भी इसी ही डीमन की तरह काफी खतरनाक पावर है, क्योंकि वह एक डीमन अब अपनी पूरी शक्तियों को इग्नाइट करने लगती है और वहाँ का जो एक आसमान में चांद था वह भी लाल कलर का
हो जाता है। विवियन भी लाल कलर की हो जाती है, जिसे देख कर तुरंत ही बेहोश हो जाती है। लिली इससे पहले कि रैन पर अटैक करती मॉन्स्टर रैन को अपने मालिक की तरह बोलता है। उसकी बात सुनकर टर्मिनल आकर उन्हें बताता है कि दरअसल यही जो डीमन है तुम्हारा अगला साथी और अगला किराएदार है। बेचारा रैन जो कि अभी भी हैरान था कि आखिर वह इस डीमन को अपने घर में कैसे रखेगा। डीमन उसे बताते कि वह एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है रैन के साथ। रैन चाहकर भी उसे मना नहीं कर सकता। टर्मिनल उसे बताता है। लिली जो उसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, वह उसे हाथ मिलाती है। साथ ही वह उसे एक नाम देती है जो होता है बिग गाय। वही रैन उसे बताता है बिग गाय क्योंकि उसे नाइट से फाइट करनी होगी। वह चुटकियों में उस किले को ही नष्ट कर देता है। वही टर्मिनल बस उसकी तारीफें करे जा रहा था बिग गाय की। वही विवियन जो कि अभी भी नाराज थी, वह उस पर भरोसा नहीं कर सकती कैसे उसने एक मेट्रोइड की हेल्प से उस किले को नष्ट कर दिया। हालांकि जब वो विवियन के जादू की तारीफ करता है तो वो खुश हो जाती है। अभी उन्हें पास में कुछ आहट सुनाई देती है। डीमन यहाँ पर एक और मेटेओर को एक्टिवेट कर देता है। वहीं रैन के कहने पर रिक्वेस्ट करता है तो वो अपने इंसानी फॉर्म में आ जाता है। उसका नाम वाइजक होता है। शीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रेवनो को जो कि रैन से उसके नए साथी के बारे में पूछती है। यहाँ पर उसे बताता है कि कैसे जब उसका सुबह पर्स गुम हो गया तो इतनी छोटी बात में बिग गाय ने मेटेओर निकाल लिया था अटैक करने के लिए। हम देखते हैं वाइजक को जो सबको बता रहा था कि उसे सॉस बहुत ज्यादा पसंद है। वह चावल में सॉस नहीं बल्कि सॉस में चावल मिलाकर खाना पसंद करता है। वही रैन रेवोना से बिग गाय के बारे में बात कर रहा होता है तो पता चलता है रेवोना को बिग गाय के बारे में पहले से ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता थी कि वह वहाँ पर कैसे चला गया। रेवोना उसे बताती कि दरअसल वाइजक को की दुनिया का मसीहा कहा जाता है, पर उसके लोगों ने उसके साथ चीट किया। उसने उस पर अटैक कर दिया, पर जैसे तैसे वो अपने आप को बचा पाए। हम देखते हैं वाइजक को जो कि रैन के बिल्ली को काफी ज्यादा पसंद करता है। वे लोग साथ में खेलते हैं। वाइजक उन्हें बताता है कि उसे इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा क्योंकि उसे रैन को भी किराया देना होगा। वहीं बातों के दौरान लिली विवियन को पैसों को लेकर फिर से ताना मार देती है।